साल 2024 पॉलिटिक्स की दुनिया में एक ऐसा भूचाल लेकर आया जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी। भारत से लेकर उसके पड़ोसी देशों और दुनिया के कई ऐसे हिस्सों में ऐसा लगा मानो राजनीति के जो पन्ने हैं वो अचानक से पलट गए हों। कई दशकों पुरानी सरकारें गिर गईं तो कहीं अनएक्सपेक्टेड नेता सत्ता में आ गए। ये जो साल था ये केवल उन घटनाओं का गवाह नहीं था बल्कि उन संकेतों का भी जो भविष्य में हमारी राजनीति की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको ले चलते हैं 2024 के राजनीतिक सफर पर, जहां पर हर मोड़ पर था सस्पेंस, हर कहानी में था ट्विस्ट और हर घटना ने छोड़े ऐसे सवाल जो 2025 की राजनीति को शेप देने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और आपके जो विचार हैं इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो 2024 में पॉलिटिक्स में उसके पड़ोसी देशों और दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग हिस्सों में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आया। ये जो साल था, इस साल के जो भी इवेंट्स थे उन्होंने कई देशों में हलचल मचाई, जिनमें से कुछ तो घटनाएं ऐसी थी जो कि अनप्रेसिडेंटेड थी और कुछ बहुत ज्यादा इंटेंस यानी कि तीव्र और कुछ अनपेक्षित थी। और कई मामलों में ये जो घटनाएं हैं इस बात का संकेत हो सकती हैं कि भविष्य में हमारे राजनीति डिस्कोर्स और डायलॉग में क्या बदलाव आ सकते हैं। भारत और दुनिया भर में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके नेताओं के बीच में जो भी संबंध है और भी ज्यादा खट्टे हो गए हैं। सरकार और विपक्ष के बीच में जो भी खाई है वो और ज्यादा गहरी हो गई है और एक दूसरे के प्रति जो भी नफरत है, जो भी दुश्मनी है वो और ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। इस साल के लास्ट में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत है और ब्रिटेन में कीर स्टारमर की जो जीत है उसने भी सभी को हैरान कर दिया। वहीं सीरिया में जो बशर अल अहमद हैं और बांग्लादेश में शेख हसीना की जो सरकारें हैं जो दशकों से चलती हुई आ रही थी बहुत ही तेजी से ढह गईं। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें भी 2024 ने कई राजनीतिक घटनाओं को जन्म दिया। श्रीलंका में अनुरा कुमारा डिसनायक की जो जीत हुई थी उसने तो कई लोगों को चौंका दिया। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है या फिर राजनीतिक का जो हाल है वो और भी ज्यादा बुरा हो गया, वहां की राजनीतिक संकट बढ़ता ही गया। वहीं यूरोप, फ्रांस और जर्मनी में भी राजनीतिक उथल-पुथल यानी कि जो भी पॉलिटिकल टर्बुलेंस है, वो भी देखने के लिए मिली। वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ की जो सरकारें हैं, वो पार्लियामेंट्स का विश्वास खो बैठी थी और ये संकेत देते थे कि अगले साल में इन देशों की जो भी इनस्टेबिलिटी है और जो भी संकट है वो पैदा हो सकता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में 2024 में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार के कार्यकाल की संभावना ज्यादा दिख रही थी। लोकसभा जो चुनाव थे वो एक तरीके से अनौपचारिकता लग रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन और शेयर बाजार में अपस्विंग की वजह से भाजपा का जो मनोबल है वो ऊंचा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ तय है पहले से ही, सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है। लेकिन नतीजे ने भाजपा को चौंका दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार ऐसे समय में सरकार बनाने के लिए जो भी डाइवर्स रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ मिलकर काम करना पड़ा। ये कांग्रेस और जो भी विपक्ष पार्टीज हैं उनके लिए ये खुशी की बात थी और इसकी वजह से वे जश्न भी मनाने लगे और इसकी वजह से कई लोग मानने लगे थे कि भाजपा अब अपनी पकड़ खोने लगी है। फिर और कुछ हैरान कर देने वाली घटनाएं सामने आई। हरियाणा और महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें भाजपा ने शानदार वापसी की, जिसमें विपक्ष और स्पेशली कांग्रेस पर दबाव बढ़ गया था। 2024 में जम्मू और कश्मीर में चुनावी प्रोसेस फिर से लोकतांत्रिक तरीके से शुरू हुई और लोगों ने मेन स्ट्रीम की पार्टियों पर विश्वास बनाए रखा या फिर उन पर भरोसा बनाए रखा। उड़ीसा में नवीन पटनायक की बिजू जनता दल यानी कि बीजेडी, इसने 2024 के बाद सत्ता को छोड़ दिया जो अपने आप में एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था यानी कि राजनीतिक भूचाल था। तो गाइस 2024 इलेक्शंस का साल था लेकिन अब हम 2025 के बारे में सोच रहे हैं और हमें चुनावों के बाद की राजनीति पर ध्यान देने का एक मौका देता है। तो आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में जो 2025 और उसके आगे के पॉलिटिकल डिस्कोर्स यानी कि जो भी उसके आगे के पॉलिटिकल विमर्श को शेप दे सकते हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन का एक बड़ा संदेश ये था कि लोग स्टेबिलिटी और जो भी बैलेंस है वो पसंद करते हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने इस जन आदेश को ठीक से समझने की बजाय उसे अपनी राजनीतिक सख्त
सिचुएशन बनाने के लिए यूज किया। दोनों पार्टीज जो हैं उनके बीच में मतभेद और अब केवल संसद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर एक लेवल पर गहरे हो गए हैं। संसद का जो विंटर सेशन है उसके दौरान ये कड़वाहट अपने पीक पर पहुंच गई। दोनों पार्टीज की ओर से जो भी किए गए बयान थे और कदम ये दिखाते हैं कि अब लोकतांत्रिक जो भी डायलॉग्स हैं या फिर जो भी संवाद है और जुड़ाव का जो स्थान है वो काफी कम हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि जो भारत है उसमें ऐसी राजनीतिक सिचुएशन का भविष्य में क्या होगा? आप क्या सोचते हैं कि इसको सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दूसरा मुद्दा ये है कि जो टेम्पल मॉस्क इशू है, यानी कि मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा है वो जारी रहेगा। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कुछ मामलों पर रोक लगाई है, लेकिन ये जो राजनीतिक चर्चा है इस साल भी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, वहां कई और नई पिटीशंस यानी कि नई याचिकाएं दायर की गई हैं। आपको क्या लगता है कि 2025 में ये जो मुद्दे हैं और गहरे होंगे या फिर केवल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्हें छोड़ देंगी? आप क्या सोचते हैं? अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। 2024 में बड़े स्टेट इलेक्शंस बिहार, दिल्ली और दूसरे स्टेट्स में तीन मेन पॉलिटिकल फिगर्स यानी कि तीन मेन राजनीतिक ब्रांड के लिए परीक्षा का समय होगा। नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी। इनका राजनीतिक सफर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। तो क्या भाजपा के डोमिनेंस में, भाजपा के नेतृत्व में मोदी जी की जो ब्रांड वैल्यू है 2025 में भी कायम रहेगी, या फिर विपक्ष के नए चेहरे इन राज्यों में बीजेपी को टक्कर देंगे? चौथा मुद्दा यहाँ पर ये निकल कर आता है कंट्रोवर्शियल बिल्स के बारे में। मतलब 2025 में पार्लियामेंट में कुछ बड़े कंट्रोवर्शियल बिल पेश हो सकते हैं, जिसमें से दो मेन बिल हैं, वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ प्रॉपर्टीज पर जो भी रेगुलेशंस हैं। इन बिल्स को लेकर जो भी विपक्ष है और सरकार के बीच में टकराव बढ़ सकता है। पांचवा मुद्दा है कास्ट, जनगणना और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। 2025 में कास्ट बेस्ड सेंसस यानी कि जाति आधारित जो भी जनगणना है उसके मुद्दे पर और भी ज्यादा बहस तेज होने की संभावना है। सरकार को इस पर कोई ठोस कदम उठाना होगा, जबकि कांग्रेस इसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए यूज कर सकती है। तो गाइज ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स को 2025 में आकार दे सकते हैं, एक नया शेप दे सकते हैं। तो इस साल के लास्ट में हमें अपने राजनीति और समाज के भविष्य पर विचार करना चाहिए, इन सारी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए। आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।